हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज ग्लूटाथियोन के बारे में आपको बताएंगे कि ग्लूटाथियोन एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है जिसका काम किस लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि मार्केटिंग गिमिक इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसका यूसेज अब स्किन के वाइटनिंग और स्किन हेल्दियर के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि स्किन को फेयर करने के लिए, गोरा करने के लिए त्वचा को इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। जो कि वीडियो में अगर एंड तक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका सही यूसेज क्या है, किस लिए इस एंटीऑक्सीडेंट को बनाया गया था और क्या गलत यूज़ इसका किया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप कर दीजिए। तो क्या है दोस्त ग्लूटाथियोन? ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, जो कि एक एनिमल्स में, प्लांट में और ह्यूमंस में और फंगस में, इन सभी में पाया जाता है ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट, जो कि एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। यानी जब एक सीरियस मेडिकल कंडीशन आती है किसी पेशेंट को, तब ऐसी कंडीशन में ग्लूटाथियोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट उनको आईवी के फॉर्म में दिया जाता है ताकि उनको रिकवर किया जा सके। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लीवर टॉक्सिसिटी और ल्यूरोटॉक्सिसिटी में जिसका इस्तेमाल किया गया था। लीवर टॉक्सिसिटी को लीवर टॉक्सिसिटी को बनाने के लिए, लीवर को ठीक करने के लिए, जो भी डिसीज़ होते हैं अक्सर आईसीयू में एडमिट पेशेंट की कंडीशन में, या फिर कैंसर की बीमारी से लड़ने वाले पेशेंट को ठीक करने के लिए ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। तो जब इस एंटीऑक्सीडेंट को दिया गया उन पेशेंट को, उस इतने सीरियस पेशेंट को इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट देने पर यह देखा गया कि उनकी स्किन दिन ब दिन फेयर हो रही है। यानी उनका स्किन का टोन 1 से लेकर 2 स्किन टोन तक फेयर हो चुका है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि मेलानिन को ये कम कर रहा है, यानी स्किन में एक मेलानिन नाम का जो केमिकल पाया जाता है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी स्किन फेयर हुई। तब साइंटिफिकली इसको प्रूवन नहीं किया गया कि स्किन फेयर में इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये तो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका इन्वेंशन किया गया था। पर मार्केटिंग गिमिक के आधार पर हम देख रहे हैं कि स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया कि ग्लूटाथियोन को हम एक स्किन वाइटनिंग के रूप में भी, एक मेडिसिन के रूप में, क्रीम के रूप में, या कोई भी टॉपिकल सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में हम उतार सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को फेयर कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जिनमें अनअवेयरनेस थी, लोगों में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों ने क्या किया, इसको लेना शुरू कर दिया। मतलब जिस तरह से इसकी मार्केटिंग की गई कि स्किन को फेयर करने के लिए हम ग्लूटाथियोन नाम का आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी स्किन फेयर होगी, तो लोगों ने यही देखा कि हाँ, इसका रिजल्ट भी हमें मिल सकता है। तो उन लोगों ने इनकी बातों में आके उसका इस्तेमाल किए। जहाँ तक कि देखेगा, हम ब्यूटी पार्लर तक में इसका इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ किया जाने लगा, यानी कि उनका डोज ब्यूटी पार्लर जैसे स्टोर में उनको इसका यूज़ दिया जा रहा था ग्लूटाथियोन का। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको, ये सिर्फ स्किन को वाइट नहीं करता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका डाइजेशन भी ठीक करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है एक शरीर में जो कि दिन ब दिन हमारी स्किन को, बॉडी को एजिंग में लेकर जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाता है वो, उस स्ट्रेस को भी कम करता है। दिन ब दिन हमारी स्किन हेल्दियर होती जाती है इस एंटीऑक्सीडेंट के ज़रिए। पर ये एक्चुअल में स्किन के लिए यूज़फुल नहीं है। इसका एक तरह से इफ़ेक्ट आया है शरीर में, जो देखा गया कि स्किन वाइट हो रही है। तो इन सब के चलते ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी ने इसको ओरल यूज़ के लिए, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में देने लगे, टॉपिकल यूज़ में यानी क्रीम और जेल बेस में देने लगे, और इसके अलावा आईवी यानी इंजेक्शन के फॉर्म में भी इसको देने लगे। तो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट के रूप में लोगों ने क्या किया, इसका यूज़ ओरल में, जैसे कि स्प्रे के यूज़ में, ओरल फॉर्म में इसका यूज़ किए, और इसके अलावा कैप्सूल के फॉर्म में यूज़ किए और टैबलेट के फॉर्म में यूज़ किए। इसके साथ साथ अगर टॉपिकल यानी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए लोगों ने क्रीम में भी इसका इस्तेमाल किए, जेल में भी इसका इस्तेमाल किए, सोप में भी और सीरम में भी इसका इस्तेमाल किए। इसके साथ साथ आईवी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता था। लेकिन आपको बता दूं, अगर टैबलेट या कैप्सूल के ओरल फॉर्म में अगर इस मेडिसिन को लेंगे ग्लूटाथियोन को, तो वो सिर्फ 80% तो वेस्ट जाएगा, सिर्फ 20% ही बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसके साथ साथ क्रीम में और जेल में भी इसको यूज़ किया जा रहा था, यानी इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्रीम और जेल के रूप में भी किया जाने लगा, क्रीम या जेल बेस में। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ वेस्ट है। क्रीम में, जेल में, टैबलेट में, कैप्सूल में इसका एब्जॉर्प्शन उतना बॉडी में नहीं हो पाता है। एब्जॉर्प्शन अगर मेन होता है इसका शरीर में तो सिर्फ आईवी फॉर्म यानी इंजेक्शन फॉर्म में ही इसका 100% एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है और उसका सही यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि ग्लूटाथियोन आखिर में एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, हमारे लीवर की डिसीज़ को ठीक करने के लिए, यानी सीरियस पेशेंट कंडीशन को, जो आईसीयू में पेशेंट एडमिट रहते हैं या लीवर डिसीज़ की वजह से अगर कैंसर की बीमारी किसी को होती है
तो उनको ठीक करने के लिए इस ग्लूटाथियोन नाम के एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ आईवी फॉर्म में इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। पर एक्चुअल में मेलानिन उनका कम हो जाता है स्किन में, जिसकी वजह से उनकी स्किन 1 से 2 लेयर तक फेयर हो जाती है। लेकिन साइंटिफिक स्टडी में ये किस चीज़ के लिए प्रूवन है ये ग्लूटाथियोन, वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला, इसका आईवी यूज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि अगर आईवी के रूप में इसका इस्तेमाल शरीर में करेंगे, आईवी के द्वारा इसको दिया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ये आईवी के रूप में। मतलब टैबलेट और कैप्सूल में उतना इफेक्ट नहीं करेगी बॉडी में, आपको आईवी में ही बेस्ट रहेगी। दूसरा रहेगा दोस्त, नॉट रिलायबल डेटा इसो, यानी कि ऐसा कोई भी डेटा अभी तक इस मेडिसिन में नहीं मिला है कि जो रिलायबल हो, यानी लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाए। मतलब एक डोज अगर दे दें पेशेंट को तो वो लंबे समय तक उस तक रिलायबल नहीं रहेगा ये मेडिसिन। तो अगर किसी सीरियस पेशेंट को भी इस तरह की मेडिसिन दी जाती है तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते ना, कंटिन्यूस एक डोज उनको दिया जाता है कुछ दिनों के गैप में, जो भी डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं या उन्हें फिजिशियन उस तरह का एक्टिविस्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, तीसरा इसमें को लीवर के लिए बिल्कुल अप्रूव किया गया है मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कि लीवर के जो डिसीज़ होते हैं जिसमें कि टॉक्सिसिटी लीवर की ठीक की जाती है, कैंसर वाले मरीजों को लीवर में इसको बिल्कुल प्रूवन किया गया है ग्लूटाथियोन नाम के एंटीऑक्सीडेंट को लीवर के डिसीज़ में दिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको स्किन लाइटनिंग के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। अगर स्किन लाइटनिंग के लिए आप ले रहे हैं तो इसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कोई भी स्टडी में स्किन लाइटनिंग के लिए ग्लूटाथियोन को अप्रूव नहीं किया गया, ये बात आप ध्यान रखें। अगर आप स्किन लाइटनिंग के लिए इस प्रोडक्ट को ले लिए हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने कि वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर आपकी स्किन फेयर दिख भी रही है तो कुछ दिनों बाद वो दोबारा से डार्क हो जाएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। कुछ दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि हाँ स्किन फेयर हो चुकी है इसका डोज लेने में, पर वो कुछ दिनों बाद रिटर्न हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वो होना पड़ेगा, यानी कि कंसिस्टेंटी बनाना पड़ेगा आपके रिज़ल्ट के लिए। अगर आप कंसिस्ट रहेंगे उस डोज में इस दवा को लेने में तो वो तब तक आपका रिज़ल्ट बरकरार रहेगा, उसके अलावा ये रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रहेगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक रिस्की भी रहता है। तो बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करना है। कोशिश करिए किसी डर्माटोलॉजिकल से ही आप कंसल्ट करें अगर स्किन कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मार्केटिंग गिमिक में आकर या मार्केटिंग के बहकावे में आकर किसी प्रोडक्ट का यूज़ करना मेरे हिसाब से आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो दवाइयों की पहले सही जानकारी लें, उसका किस लिए यूज़ किया जाता है पूरी स्टडी करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट का यूज़ करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊं कि कभी भी ब्यूटी पार्लर में इस टाइप का कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट या ये बोल सकते हैं ट्रीटमेंट का आपको सलाह नहीं लेना है, ना ही कोई इंजेक्शन लेना है ग्लूटाथियोन का ब्यूटी पार्लर में। ध्यान देना, किसी डर्माटोलॉजिकल या स्किन स्पेशलिस्ट को ही आपको कंसल्ट करना है अपनी स्किन के लिए। किसी ब्यूटी पार्लर से कोई भी आपको सलाह नहीं लेना है, ना ही कोई मेडिकेशन लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आज की वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ लेना है इस मेडिसिन को लेकर या इसके यूसेज को लेकर। अगर इस तरह की दवाइयों का आपने इस्तेमाल किया है तो अभी से आप बंद कर दीजिए स्किन लाइटनिंग के लिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और क्या क्या यूसेज सही दवा का होता है उनसे आप पूछ के ही आपको अपना मेडिकेशन लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी टैप कर दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे वेल, हेल्दी, अवेयर एंड गुड बाय।